बच्चे कैसे अपनी तैयारी करें, किस तरह से दरोगा और बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करें, इसके बारे में अब डुमरांव डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी सर बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। सीखिए, सुनिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहली बात है कि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि हम डुमरांव के जो युवा पीढ़ी है उससे मिलें, उसके मन में क्या है प्रशासन के प्रति, विशेषकर पुलिस के प्रति, और उनका जीवन का उद्देश्य क्या है ये जाने। इसके लिए हमने एक प्रयास किया। आपके सर प्रकाश सर ने बोला कि सर आप आइए, आपका स्वागत है, हम ये करेंगे। कंपटीशन जो भी होता है, हम वनडे भी खेले हैं, टेस्ट भी खेले हैं, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड रहा है कि मैं फिजिक्स मैथ का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन जब मेरी इच्छा हुई कि मैं डीएसपी या एसडीएम बनूं तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के ही दिया बीपीएससी। मुझे सिकंदर की एक बात बहुत अच्छी लगती है, इसके विषय में कहा गया है कि सिकंदर आया, देखा और जीता। इसमें मैं विश्वास करता हूं और सब में वो क्षमता है। इसमें कितना लड़का है जो 12th फेल देखा है मूवी? अच्छा आप बताओ, उसमें जो किरदार है शर्मा जी, जितना मेहनत करता है, क्या उतना आप लोगों को कठिनाई है? एक भी आदमी बता दे कोई कि यदि किसी को 15 घंटे चक्की पीसने की जरूरत पड़ती है जीवन जीने के लिए, नहीं तो वो आदमी जब आईपीएस बन सकता है, तुम क्यों नहीं बन सकते हो? देखियो, देख लेना, जिस व्यक्ति को टूरिज्म और टेररिज्म में अंतर नहीं मालूम है, वो आदमी आईपीएस बन जाता है। कोई एग्जाम बड़ा नहीं है। अगर आप सही से सोचो, सबसे पहले कोई भी एग्जाम है तो उसके विषय में आप जानिए, और एक मंत्र मैं दूंगा तुमको कि बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने प्रति ईमानदार बनना, किसी बात के लिए कोई दिखावा नहीं। हम क्या जी रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए, हमसे बेहतर मेरा मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता। ये हर स्टूडेंट कर सकता है। आप कोई भी टारगेट बनाइए तो आप पहले देखिए कि उसका एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेबस क्या है। आप अपनी क्षमता का मूल्यांकन कीजिए। जिस दिन आप ये कर लीजिएगा कि हाँ आपकी क्षमता क्या है, आप किस स्तर पे हैं, तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैं कभी बीपीएससी देना या एसडीएम डीएसपी बनना मैं नहीं चाहता था। मैं अपने जॉब से खुश था। मैं पहले सीएजी में अकाउंट अफसर था, उसके पहले भी बहुत सी नौकरी की मैंने। तो मुझे कभी नहीं लगा कि एग्जाम टफ है या इस तरह, कभी नहीं लगा। मैं बात है, मैं 16 वर्ष की आयु से एग्जाम देता आया हूं, और शायद ही मैंने यूपीएससी कभी नहीं दिया, क्योंकि मैं बहुत पुअर फैमिली से था, बहुत गरीब परिवार से था, बहुत गांव से था, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी के विषय में आम धारणा होती है कि बहुत टफ एग्जाम होता है, नहीं होगा। हम कभी भरे ही नहीं यूपीएससी। यही सच्चाई, झूठ नहीं, मैं कभी दिया ही नहीं। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरा एक छोटा भाई था, मेरी हार्दिक इच्छा थी, मेरे फादर कुछ नहीं करते थे, किसान थे, तो मैं उसको हर मंथ पैसा दिया, 10 साल पढ़ाया हुआ पटना कॉलेज से, तो यूपीएससी कर लिया, लेकिन वो नहीं किया। एक दिन मैंने डांटा उसे कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोला कि आप दे के देखिए, समझ में आ जाएगा। तो हम बोले तो हम दिए, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं जहां था सेंट्रल जॉब में, मैं सेटिस्फाइड था अपने जॉब लाइफ से,
यहाँ भी मैं आया था तो मैं तैयारी तो किया बीपीएससी का, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा थी कि उसका हो जाता, मेरा नहीं होता कोई बात नहीं। और प्री की जहां तक बात है या मेंस के लिए मुझे ये नहीं करना पड़ा। ऐसा समय आया कि मैं नोट्स बना करके उसे देता था पढ़ने के लिए। प्री दोनों का हुआ, मेंस भी दोनों का हुआ। एक ही बोर्ड में इंटरव्यू भी दिए हम दोनों भाई। मेरा 3rd नंबर पे था, उसका 10th नंबर पे था। मेरा मार्क्स अधिक था मेंस में, मैं डीएसपी बन गया, उसका नहीं हुआ। उसमें मतलब कंडीशनल था। हम तो आए थे सोच करके अगर एसडीएम डीएसपी मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भाई ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने डीएसपी दिया था, एसडीएम नहीं दिया था, मुझे डीएसपी। अब रही बात कि आप लोग कैसे करोगे। देखो परेशानी मतलब प्रॉब्लम पे 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। फर्स्ट डे जब रनिंग हुई तो मुझे लगा कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगा 500 मीटर 700 मीटर, लेकिन मुझे दिक्कत क्या है कि जो नहीं होता है जो काम हमसे, वो मेरे लिए जिद बन जाती है। तो आज के डेट में या उस समय मैं प्रैक्टिस करना जब शुरू किया तो मेरा 53 मिनट 52 मिनट में मैं 10 किलोमीटर, जब भी मैं अगर शूज बांध लेता था और उतरता था कि रनिंग करना है मुझे, तो मैं 10 किलोमीटर डेली दौड़ता था। कभी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हाँ आज मन थक गया या ऐसा नहीं। तो ये क्या है ना कि रनिंग है या एग्जामिनेशन है, ये एक मेंटल आपका स्टेटस है। आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो इस पे निर्भर करता है। आप पहले ही हार मान लोगे तो नहीं होगा आपसे। हार क्यों मानना, हार क्यों मानना, मेरा कहना है आप पहले प्रयास तो करो अपना 100%। तो अगर प्रयास नहीं करोगे या सोचोगे कि नहीं उसका तो सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हो रहा है, तो आखिर कुछ तो डिफरेंस है तुम में और सिलेक्टेड में, इस कारण कि कल तुम, आज मैं यहां हूं कल तुम भी यहां हो सकते हो। जो गैप है ज्यादा गैप नहीं है, कोई भी बन सकता है। देखो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। मेरी लाइफ अगर जानोगे, देखो मैं मुस्लिम परिवार से आता हूं। 1 to 5 में मदरसे में पढ़ा, जहां कुछ पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़ा मैं 10th तक, गांव के 10+2 भी मैं गांव से किया। उसके बाद छपरा के राजेंद्र कॉलेज से मैं बीएससी किया। मैं न पटना गया न दिल्ली गया, कहीं कुछ नहीं। लेकिन मैं जिस एग्जाम में बैठ जाता था तो छपरा मेरे सर्किल में या कंपटीशन के जो लड़के थे उनमें ये था, मेरा नाम जाने या ना जाने, चेहरा देखे नहीं, लेकिन मुझे विश्वास था कि अगर वो बैठा है तो एक रिजल्ट उसका रहेगा। रिटन एग्जाम के लिए कभी भी सोचना ही नहीं पड़ा। मैंने 20 इंटरव्यू दिया, अगर मैं बैठ गया तो आना है। क्यों? इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई।